प्रार्थना कर रहे होते हो, आप जब परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे होते हो, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपकी वो निराशा हताशा आपके जीवन से चली गई। जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हो, आपको अचानक से ऐसा महसूस होता है कि नहीं, परमेश्वर ही मेरा बल है, परमेश्वर का वचन मुझे बल दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, संसार के लोगों के पास ये वचन नहीं है प्रियो, परंतु मेरे और आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करना है, परमेश्वर के वचन पे बने रहना है, परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहना है। नीति वचन 24 उसका 10 बोलता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति के समय में, कमी घटी के समय में, परख के समय में, जब लोग आपके विरुद्ध में ऐसे कर रहे हो, उस समय में आपको साहस नहीं छोड़ना। आपकी सहायता परमेश्वर से आएगी, आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, आपकी विजय परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको हारने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर में आप विजयी हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं आज विजयी लोगों से बातचीत कर रहा हूं। आप लिखे, आई एम विक्टोरियस। हालेलुया, आप विजयी हैं। आपको विपत्ति के समय साहस नहीं छोड़ना। बोलता साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, इसका मतलब आपको विपत्ति के समय अड़े और खड़े रहना है, परमेश्वर के वचन को सामने रखना है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखना है, आप अपनी परिस्थिति पर जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कमी घटी है फिर भी बोलते रहे, प्रभु मेरे परमेश्वर आप सब कुछ मेरे लिए पूरा करेंगे। यहोवा मेरा छरवा, मुझे कुछ घटी ना होगे। आप देख रहे हो मैं, मेरे जीवन में हार है, मेरे जीवन में कमी घटी है, नहीं, आपको बोलना है, प्रभु आपने कहा है, आपने कहा है कि मैं विजयी हूं, मैं आशीषित। मैं एक वचन आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। योएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 10वां वचन बोलता, जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं। प्रोफेसी है, नोट डाउन कर ले। जो बलहीन है वह भी कहे मैं वीर हूं। एक किसी ने ऐसा कहा, निर्बल कहे मैं हूं बलवान, निर्धन कहे मैं हूं धनवान, कहना चाहिए बलहीन कहे मैं बलवान। अगर आप निर्बुद्धि, आपका ऐसा लग रहा कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, आप बोले यीशु मसीह में मेरी बुद्धि शार्प है। अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है फिर भी बोले मैं यीशु मसीह में धनी हूं, मैं यीशु मसीह में धनवान किया गया हूं। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए धनी होके भी कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। यीशु मसीह मेरे लिए नीचे गया कि मैं ऊपर की ओर जाऊं। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना कि अब्राहीम की आशीष मसीह यीशु में मुझको और आपको मिलने पाए। हालेलुया। विपत्ति के समय में मेरे प्रिय भाई बहनों, रोना धोना छोड़कर परमेश्वर के वचन को कन्फेस जब आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी आत्मा और बूस्ट हो जाती, आपके अंदर में खियाव आता, साहस आता है, और उस समय आपको ऐसा लगता है आप शक्तिशाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जिम में जाकर जब व्यक्ति डंबल उठाता, एक्सरसाइज करता, उसके बाद जब वो जाता तो है निर्बल के समान, परंतु जब निकल कर आता तो उसको उसकी मसल से स्ट्रांग लगती है। वैसे जब आप प्रार्थना के रूम में जाते हो आप कमजोर तो जाते हो, पर जब आप बाहर निकल कर आते हो तो आप स्ट्रांग निकल कर आते हो। जब आप वचन पढ़कर बाहर निकलते हो तो आप स्ट्रांग होते हो, क्योंकि अब आपके अंदर में आप नहीं हो, परमेश्वर का वचन है। अब आपके अंदर से वो डर चला गया, आपके अंदर से वो कहना चाहिए थरथराहट चली गई, आपके अंदर से अविश्वास चला गया। अब आपके अंदर में परमेश्वर का वचन आ गया, परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर में आ गई। हालेलुया। बोलता है जो बलहीन है, हालेलुया, जो बलहीन है वह भी कहे मैं हूं वीर। हालेलुया। उठाएं अपनी बाइबल और बोले मैं हूं वीर की संतान। हालेलुया। मैं हूं वीर, मैं हूं यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर। बोले यीशु मसीह में मैं स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष पाया हुआ व्यक्ति हूं। हालेलुया,
आप देखेंगे आप नेक्स्ट लेवल पर होंगे। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रा बा 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 बा। चलिए एक वचन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मरकुस 11 उसका 22 बोलता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। कैसे हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा? जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। मैं एक बात ऐसा बोलूं, अगर आप इसी को ऐसा लिख लें, परमेश्वर का विश्वास मेरे अंदर में है। आपको मालूम है, परमेश्वर पर विश्वास रखना और परमेश्वर का विश्वास रखने में अंतर है। जो परमेश्वर बोलता है वही बात मैं और आप बोल रहे हैं, वो परमेश्वर का विश्वास है। परमेश्वर पर विश्वास रखना का मतलब होता है आप विश्वास कर रहे हैं कि हाँ प्रभु बोला है तो मैं भी विश्वास करके बोल ले रहा हूं। नहीं, आपको परमेश्वर जो उसने बोल दिया वो निश्चय मेरे लिए पूरा होगा, निश्चय मेरे परिवार में पूरा होगा, निश्चय मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलेगा। बाइबल में लिखा हुआ 2 कुरिन्थियों 4 उसके 13 में, अतः हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में कहा गया, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। आज आप और मैं विश्वास से बोले, परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देगा। आज आप और मैं विश्वास के साथ घोषणा करें, आप अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर रक्षा करेगा और आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, पुकारें तो, घोषणा तो करें, उसके चरणों में बने तो रहें, परिस्थितियों को बदलेगा। पूरे समय आप एक ही बात बोल रहे, पाजी साहब प्रार्थना करें मेरी जॉब लग जाए। आपको अब जवान बेटे बेटियों जो जो इस समय स्ट्रगल कर रहा है, कहना चाहिए जॉब के लिए, सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे लिखा हमारे पति की, हमारे भाई की, हमारे परिवार में हमारे बेटे की, हमारी जॉब के लिए पास्टर जी प्रार्थना करे। एक बेटी बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर आ रही, बहुत लंबे समय से, लगभग 1 साल होने पर आ रहा है, उसकी जॉब चली गई है, बहुत परेशान है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आपके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, आपको परमेश्वर के चरणों में बैठना है, विश्वास रखना। बोलता यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्यों बोल रहा है यीशु मसीह? मैं एक घटना बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। यीशु मसीह एक जगह की ओर जा रहे थे, मैं निकाल रहा हूं जब तक, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यीशु मसीह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा था, और जब वो जा रहा था तो उसको भूख लगी। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मरकुस 11 उसके 12 और 13 और 14वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ, दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, और लिखा हुआ दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह को भूख लगी और उसने अंजीर के पेड़ को देखा, और उसने क्या किया, उसके पास गया कि क्या जाने, है ना, क्या लिखा हुआ है, क्या जाने उसमें कुछ पाए, क्या जाने उसमें कुछ पाए। लिखा हुआ, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय नहीं था। हालेलुया, फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंजीर के पेड़ के पास से यीशु मसीह जब गुजरा तो उसको भूख लग रही थी, और उसने हरे पेड़ को देखा और उसके पास अट्रैक्ट होकर गया। जब गया तो आपको मालूम है वहां पर क्या हुआ? पत्ते के सिवा और कुछ नहीं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, अंजीर के पेड़ की एक खासियत है, उसके पत्ते जब दिख रहे हैं उसके जस्ट पीछे फल लगा होता है, उसके जस्ट पीछे पत्ते के नीचे फल होता है। और हरा अंजीर का पत्ता है, इसका मतलब डेफिनेट उसमें क्या आ रहा है? फल आ रहा है। इसलिए यीशु मसीह उसको देख कर गया। हालेलुया। परंतु यहां पर क्या लिखा हुआ? फल का समय नहीं था। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये फल, ये रहित पेड़ कहना चाहिए ऐसा प्रदर्शित कर रहा था कि इसके पास फल है। अंजीर के पेड़ की खासियत है कि उसका पत्ता निकल आया, इसका मतलब उसके ठीक पीछे में फल होएगा।
आपको अगर सब बात समझ में नहीं आ रही है, गूगल करना, हिस्ट्रियों को सर्च करना, आपको समझ में आएगा। इस अध्याय को समझने के लिए, इस फल रहित अंजीर के पेड़ के सिद्धांत को समझने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस देखना पड़ेगा। आप देखें तब आप इस बात को समझेंगे कि क्यों यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया। और सुनेगा बहुत ध्यान से, ये दिखा रहा था, ये दिखा रहा था कि ये क्या है, फल के साथ है, हरा भरा है। कई बार हम भी मसीह जीवन में हरे भरे होते, हम भी बहुत सुंदर दिख रहे होते, बहुत अच्छे दिख रहे होते, परंतु एक तार अगर हमारी खुली, अगर हमें से एक चीज पूछे, बस भाई साहब समस्या में क्या करे, भाई साहब ना बहुत दुख है, भाई साहब बेटा नहीं सुधर रहा, भाई साहब बेटी नहीं सुधर, भाई साहब बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा, भाई साहब ऐसी प्रॉब्लम। सबके साथ यही प्रॉब्लम, सब मसीह लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हरा हम बाहर से दिखा रहे हैं, पर अंदर कहीं ना कहीं पेड़ में, कहना चाहिए पत्ते को छोड़कर और कुछ नहीं है, सब कुछ हवा हवा ही है। दूर से बहुत अच्छे दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा, परंतु अंदर का जीवन फल रहित जीवन है। यीशु मसीह जब पास गया, देखा तो पत्ते को छोड़ और कुछ नहीं। यीशु मसीह आज आपको और मुझको भी देख रहा है, आपकी ओर अट्रैक्ट होना चाहता। क्या बेटी तेरे पास विश्वास है या नहीं? मेरे पास आकर देखना चाहता, क्या रक्षित विपरीत परिस्थिति में तेरे पास विश्वास है या नहीं? कई बार मैं और आप ऐसा शो करते हैं, दिखाते हैं कि हमसे ज्यादा धर्मी, हमसे ज्यादा विश्वासी, हमसे बड़ा कोई भी नहीं है, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। हमें परमेश्वर के वचन पर बने रहना है। हरा भरा दिखने की जरूरत नहीं है, परंतु फलवंत रहने की जरूरत है। अगर हम हरे हैं, अंजीर के पेड़ के समान अगर हम हरे दिख रहे हैं, तो हमारे अंदर में फल भी होना चाहिए। एक मसीह है तो हमारा जीवन फल रहित नहीं, परंतु फलवंत होना चाहिए। मसीह में हमारे अंदर में कई बार लोग आत्मा के फल को जोड़ने लगते हैं और भी बातों को जोड़ने लगते। मैं उन बातों को बुरा भला नहीं बोल रहा हूं, परंतु आपके जीवन में कुछ बातें, बेसिक चीजें तो दिखनी चाहिए। आत्मा के फल और दान वरदान की तरफ आप पहले मत भागें, पहले आप बेसिक चीजें आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आज आप उपवास और प्रार्थना में, तो मैं आज आप लोगों को एक ही बात बोल रहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। इस विपरीत परिस्थिति में मेरे भाई बहन, मेरे जवान बेटे बेटियों, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, हर एक को ये परमेश्वर पर विश्वास रखो। आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। या मेरे पास जॉब नहीं थी, जब मेरे जीवन में कुछ भी बेस्ट नहीं था, जब मेरी परिस्थिति बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहिए अच्छी नहीं थी, तब मैंने इस वचन पर बहुत मनन किया। मैं किसी दिन सिर्फ इसी वचन को प्रीच करूंगा, परंतु इस समय मैं अभी इस वचन को नहीं प्रचार कर रहा हूं, सिर्फ मैं इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं। बाइबल बोलती है, विश्वास सुनने तो सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आपके अंदर में विश्वास आएगा, तो दूसरा कुरिन्थियों 4:13 लिखा हुआ, अतः हमने वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में लिखा, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। जब आप बोलेंगे, आपके मुंह के वचनों को परमेश्वर फलवंत करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह 55 में, मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। आपको मालूम है, आप जो वचन बोल रहे हैं वो पूरा होएगा, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरी होएगी। इसलिए यीशु मसीह चेलों को ये समझा रहा था, सिखा रहा था। बोलता है, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल खाने ना पाए। यीशु मसीह ने विश्वास से बोला और वहां से चल दिया। लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब वे वहां से गए, जल्दी से मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्हें उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ तक सूखा हुआ था देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो।
हालेलुया। मैं आगे नहीं पढ़ना चाह रहा, अभी सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाह रहा। परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया, हालेलुया। आपका भी विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर पर बना रहना चाहिए। कुछ मिले अथवा ना मिले, कुछ हो अथवा ना हो, आपको बोलना मेरे जीवन में मेरा प्रभु बेस्ट करेगा। मेरी परिस्थितियों को मेरा परमेश्वर बदलेगा। मेरे घर की स्थिति को, परिस्थिति को बदलेगा। मैं जिस दुख से, जिस विपत्ति से, जिस कोर्ट केस से, जिस भी बातों से होकर जा रहा हूं, परमेश्वर एक दिन सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर सब कुछ पूरा करने में सामर्थ्य। मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता नहीं करें, चिंता नहीं करें। हालेलुया। परमेश्वर सिंहासन पर है। हालेलुया। परमेश्वर का विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। हालेलुया। और सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया।